बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठा। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रथमा पाठा संभाषणम। तो प्रथमा पाठा मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लिए होंगे। तो आप मुझे अपनी कॉपी चेक करा लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर द्वितीय पाठा। द्वितीय पाठा में दिया हुआ है न तक्तव्य अभ्यासः। हमें अपना अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। जो प्रैक्टिस है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ बच्चों का कहना है कि हम स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो हमें अब इतना अधिक मेहनत करने की, पढ़ाई करने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, थोड़ी बहुत जो कर लिया बहुत है, और बाकी भी तो सर हमसे पूछ नहीं रहे हैं, मैम हमसे पूछ नहीं रहे हैं, तो हमको इसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम बाद में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसी लेसन वही सबक, वही सीख इस लेसन में दिया हुआ है कि न तक्तव्याभ्यास, चाहे आपकी क्लास ऑनलाइन हो या स्कूल पे हो, आपको अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। जो पढ़ते हैं आप, जो प्रैक्टिस करते हैं उसको कंटिन्यू बना कर रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी सीख को हम देखते हुए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। पहला है कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टि आसीत्। किसी गांव में बहुत समय पहले अनावृष्टि में अकाल हुआ, ठीक है, अकाल पड़ा था। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम, बहुत समय पहले किसी गांव में अनावृष्टि में अकाल पड़ा हुआ था। भूमि शुष्क जाता, जिसके कारण क्या हो गया, भूमि सूख गया। कम वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण भूमि जो थी वह सूख गई। पान जलयश अपि अभावा जाता, जिसके कारण वहां पर जल का अभाव हो गया। तदा जना दैवज्ञस्य समीपम गत्वा विचारितवन्तः। तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोग मिल गए, इकट्ठा हुए, और दैवज्ञस्य मीन्स देव को जानने वाला, ठीक है, उनके समीप जाकर वह विचार करने लगे, अपना विचार व्यक्त किया कि यहाँ पर हमारे गांव में वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दैवज्ञ ग्रह गतिम परिशील्य उक्तवान। तब दैवज्ञ ने क्या किया, जो देव को जानने वाला था, उसने ग्रह गति को देखकर परिशील्य उक्तवान, यह कहा कि न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु तु आगामी वर्ष त्रयपर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति इति। उन्होंने कहा कि न केवल इस वर्ष अपितु आने वाले 3 वर्ष तक वृष्टि न भविष्यति, वर्षा नहीं होगी, इस प्रकार उन्होंने कहा, ठीक है। तच्छ्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं कुत्रापि गतवन्तः। तब गांववासियों ने उनकी बातों को सुनकर जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः, अपने जीविका चलाने के लिए यहाँ वहाँ जाने लगे। स ग्रामा एव निर्जना जाता, वह गांव जो था एकदम निर्जन हो गया, यानी खाली हो गया। निर्जना जाता मीन्स वहाँ खाली हो गया, क्योंकि गांव के लोग दूसरी जगह जाने लगे, पलायन करने लगे। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य, लेकिन उस गांव में एक जो किसान था, वह वहां पर रुक गया, वहीं स्थित रहा, वहीं रुक गया, वह पलायन नहीं किया। जलाभावे अपि स प्रतिदिनम स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षण आसीत्। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन स्वशुष्कम क्षेत्रम कर्षण मीन्स जोतना, हल चलाना, वह अपने सूखे हुए खेत में प्रतिदिन हल चलाया करता था। पानी नहीं होने के बावजूद भी वह प्रतिदिन उस खेत में जाता, और खेत में जाकर वह क्या करता था, हल चलाया करता था। एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्। एक बार आकाश से मेघ सुचरन् आसीत्। यह मेघ जब बादल से एक बार सूचना प्रसारित हुई कि स कृषकः दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्।
एक बार आकाश से क्या हुआ, सूचना आया, ठीक है, प्रकाशित हुआ। तो वह कृषक जो था, वह किसान जो था, दृष्ट्वा आश्चर्यचकितम, उसे सुनकर स तम अपृच्छत, वह पूछने लगा, हे कृषकः, वह किसान से पूछने लगा कि हे कृषकः, अत्र त्रिवर्षपर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्। हे किसान, क्या तुमने नहीं सुना, आगामी 3 वर्ष तक वृष्टि न भविष्यति, नहीं होगी। इति किं भवता न श्रुतम्, क्या तुमने नहीं सुना इस बात को। तत्व कारणेव नैव सर्वे जना ग्रामम परित्यज्य यत्र कुत्रापि गतः, इस कारण से सभी गांव वाले ने अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। तथापि भवान किमर्थम इदम शुष्कम क्षेत्रम वृथा कर्षति इति, लेकिन तुम फिर भी क्यों यहाँ रुक कर अपने सूखे हुए क्षेत्र में हल चला रहे हो। तथा कृषक अवदत्, तब वह किसान बोला, सर्वे विषय मया ज्ञातः, मुझे इन सभी बातों का ज्ञात है। एवं किंतु 3 वर्ष यावत् यदि अहम कृषि कार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षांतरम यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यं विस्मृतं भवेत्। तब वह किसान ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि बोला कि मुझे इन सब चीज़ का ज्ञात है, मुझे मालूम है। सर्वे विषय मया ज्ञात, मुझे सभी विषयों का ज्ञात है, सभी विषय के बारे में जानता हूँ। किंतु 3 वर्ष यावत यदि अहम, यदि लेकिन मैं 3 वर्ष तक यदि कृषि कार्य ना करोमि, यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूँ, तो तर्हि 3 वर्षांतरम यदा वृष्टि, यदि जब 3 वर्ष के पश्चात पानी गिरेगा, वर्षा होगी, भविष्यति तदा मम कृषि कार्यम विस्मृता भवेत्, तब मैं जब आने वाले 3 सालों के बाद वर्षा होगी तो मैं अपना कृषि कार्य क्या कर चुका रहूँगा, विस्मृत मीन्स भूल जाया करूँगा, भूल जाऊँगा। तो तावत माम क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासा एव नष्ट भवेत्, जिसके कारण तावता मम क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासा एव नष्ट भवेत्, जिसके कारण मैं कृषि का काम जो है अभ्यास छोड़ने के कारण नष्ट हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा। अतएव अस्य कार्यस्य, इस कारण से विस्मरण परिहार्थम अहम इदानीम कर्षामीति, अगर मैं भूल न जाऊं इस कारण से मैं लगातार अपना अभ्यास क्या कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, यह हल चलाने का काम कर रहा हूँ, ताकि 3 वर्ष पश्चात यदि वर्षा हो तो मुझे इस कार्य में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तश्रुत्वा मेघा साधु, तब उसको सुनकर मेघ से, बादल से, साधु साधु इति वदनम चिंतितवान, तब उसके इस वाक्य को सुनकर मेघ से, बादल से, अच्छा साधु साधु अर्थात अच्छा अच्छा, इति वदनम चिंतितवान, ऐसे वचन उनको सुनाई दिया। यदि अहमपि 3 वर्ष यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणम विस्मृतं भवेत्, यदि 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी तो मैं अपना कृषि कार्य भूल जाऊंगा। तो वो भी सोचता है कि यदि 3 वर्ष यावत न वर्षामि, यदि 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी तो मया अपि वर्षणम विस्मृता भवेत्, मैं भी तो अपना वर्षा करना भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि थी, यह सोचकर वह बादल जो था वह तुरंत वर्षा करने लगा, उसी समय वह वर्षा करने लगा। ततः स झटिति सर्वान् मेघान् आहूय कृपया वर्षतु इति प्रार्थितवान, तब उसके इस वाक्य को सुनकर मेघ जो थे आहूय कृपा वर्षंतु, और वह प्रार्थना करने लगे और तेज वर्षा होने लगी। तथा तत्र सुवृष्टि अभवत्, इसके पश्चात बहुत अच्छी वर्षा होने लगी। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्याम आरब्धवन्तः, जिसके कारण सभी गांववासी जो थे वह आनंद से कृषि कार्य करने प्रारंभ कर दिया। ठीक है। एतस्मिन् संदर्भे वयम इदम पद्यम स्मरामः, इस संदर्भ में मुझे एक पद याद आ रहे हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अभ्यासो नहीं तक्तव्य अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यासो नहीं तक्तव्य अभ्यासो ही परम बलम, हमें अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए,
अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़नी चाहिए। अभ्यास ही परम बलम, अभ्यास में बल है, ताकत है, शक्ति है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजन विषम। बिना अभ्यास के जिस प्रकार विद्या अजीर्ण बिना अभ्यास की विद्या कैसी होती है, जिस तरह अजीर्णे भोजन विषम, बिना पचा हुआ भोजन, जैसे हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं वह हमारा पचता नहीं है तो वह अजीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार विद्या है जो बिना अभ्यास के अजीर्ण हो जाती है। इसीलिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। उस किसान की बातों को सुनकर बादल भी वर्षा करने लगा। वह सोचने लगा कि यदि मैं भी 3 वर्ष तक वर्षा नहीं करता हूँ तो मैं भी तो अपना वर्षा करना भूल जाऊंगा, तो क्यों ना मैं आज से वर्षा करूं। यह होता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। तो बेटा आप लोग भी इस पाठ से बहुत अच्छी सीख लेना। जो पढ़ाई चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लासेस, उसको लगातार करते रहना। उसको आप लगातार करने से जब भी आपका स्कूल खुलता है, एग्ज़ाम होता है, या फिर जब भी आप इसके लिए तैयारी करते हैं, अपनी क्लास की तैयारी करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की स्मरण शक्ति आप किसी प्रकार उसे भूल नहीं पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप अपने अभ्यास करते रहना, अभ्यास नहीं छोड़ना। ओके बेटा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर शब्दार्थ। कस्मिंश्चित् ग्रामे, कस्मिंश्चित् ग्रामे अर्थात किसी ग्राम में, जैसे कि मैंने बताया था पाठ में आपके, ठीक है। अनावृष्टि अर्थात अकाल। तदा मीन्स क्या होता है? तब। दैवज्ञ, दैव को जानने वाला। स्थितवान मीन्स होता है रहता था। कृषक यानी किसान, ठीक है। कशामी यानी जुताई करता हुआ, हल चलाना। वदनम बोलता हुआ। चिंतितवान मीन्स सोचा। वर्षंतु वर्षे, वर्षा होना। प्रार्थितवान मीन्स प्रार्थना की। ग्रामवासिना गांव वाले। साधु साधु अर्थात अच्छा अच्छा। सुवृष्टि अर्थात अच्छी बारिश होने लगी। सुवृष्टि अर्थात अच्छी बारिश होने लगी। इस प्रकार ये पाठ हमारा द्वितीय पाठ कंप्लीट हुआ। न तक्तव्याभ्यास। अब इसके बाद अभ्यास देखेंगे। आप इस अभ्यास में प्रश्न उत्तर दिया हुआ है कि, ठीक है, इस प्रश्न उत्तर को आप इस अभ्यास को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात आप कॉपी में करने के पश्चात ये मुझे आप एक बार कॉपी चेक कराएंगे और जिससे ना बने वह आप पूछ सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखेंगे स्तंभ मिलनम क्रुत मीन्स मेच करना है, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है 5वां पदेन लप्यत प्रत्यवान पद, प्रत्यय पद चुनकर लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है अभ्यासी अधोलिखित क्रियापद लोट लगा, फिर ये श्लोक को कंप्लीट करना है। इस तरह आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे आप कॉपी चेक कराएंगे। यदि ना बने आपसे तो आप पूछ लेंगे, मैं आपको इस बुक में फिल करके दे दूँगी। ओके, ठीक है बेटा, आया समझ? ओके।